नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम आपको खबरनामा हरियाणा के माध्यम से जनता की राय दिखा रहे हैं अपने भावी सांसद को लेकर। 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग होने जा रही है, ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता किस प्रकार का सांसद चाहती है, किसे वोट करना चाहते हैं, किस पार्टी को लेकर, किस उम्मीदवार को लेकर जनता का झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है जनता की राय। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? केड़ा। मैम 2024 के लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं, उसमें 3 पार्टियां खड़ी हैं, आप किनको वोट देंगे? बट्टी जिंगा दिखागा नहीं उन्हीं को दे दूंगी, दिखने का भी तो टोटा है रहा। किसको देंगे? बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, किनको देंगे तीनों में से? दे देंगे वो बात पर दे देंगे भी और के। कांग्रेस को दोगे? हाँ। क्यों देना चाहते हो? चल वही बेचारी न दे देंगे। क्यों देना चाहते हो? फिर कोई रीजन होगा। कोई रीजन तो होगा। कोई रीजन तो होगा आपका। क्यों देवेगे वोट उनते? फूल पर दे देंगे। इसकी क्या की देनी चाहिए फिर, और नॉमन नहीं बता दे भाई। फूल। सर क्या नाम है आपका? पंकज राणा। सर अब की बार 2024 के लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं, उसमें 3 पार्टियां खड़ी है, बीजेपी और कांग्रेस और इनेलो। आप तीनों में से किस पार्टी को वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को क्यों देना चाहते हो? बीजेपी राजपूत ने खत्म करना सोच रही, हम इसके खिलाफ हैं। पिछले 10 सालों से तो बीजेपी रही है सत्ता में। फिर सत्ता में तो रही बीजेपी, रहेगी तो कभी आवेगी तो आई नहीं, कोई पार्टी नहीं है टक्कर में। कोई कार्य नहीं किए बीजेपी ने? काम तो करे पर मारे तो नहीं करे राजपूतों के। क्या कार्य नहीं किया आपके? कुछ ना सारी सीट सब काट दी, कोई सीट नहीं देना, ना कुछ करना ना धरना। बीजेपी राजपूतों को खत्म कर रही है, तो राजस्थान में तो बीजेपी की ही सरकार बनी है, इस पर आपका क्या कहना है? राजस्थान के रहता हम तो अपनी उरे की कर रहे हरियाणा की, इतनी दूर नहीं पहुंचते हम। राजस्थान में राजपूत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मानी जाती है, तो उस पर नहीं, मारी सारी टिकट काट दी, 2-4 टिकट दी, सारे देश में क्या बना टिकट होगा, यह बात है सारी। आप ना खुश है बीजेपी से? हाँ, ना खुश है और एक नहीं वोट देंगे जमी भी। तो कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है। रेस में कौन आ गया सर? रेस रास तो खैर सीट जीतेगा तो मोदी, जीतना तो मोदी नहीं है, पर हम जो नहीं देनी तो नहीं देनी, क्यों टक्कर में पार्टी नहीं है कोई। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हो? बदलाव नहीं रहा। तो आपकी वोट कांग्रेस को ही जाएगी? वोट कांग्रेस को, जीत तो चारों। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? बलवीर है जी मेरा नाम। सर 2024 के लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, उसमें 3 पार्टियां खड़ी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो। आप तीनों में से किसको वोट देंगे? कांग्रेस को ही पहले चुना है, कांग्रेस ही पहले हमारे हक में थी, अब भी शायद परमात्मा की जैसे कांग्रेस ही आएगी। सर कांग्रेस को क्यों देना चाहते हो? कांग्रेस जो है मान ले गरीबों के हित में काम कर रही है, बढ़िया काम करती है। सर पिछले 10 सालों से तो बीजेपी रही है सत्ता में। बीजेपी तो रही है, बीजेपी ने क्या महंगाई कर रखी है बहुत ज़्यादा। आपकी कोई कार्य नहीं करवाए? क्या काम करवाया अब तक? सड़कें यहाँ की देख लो, कुरुक्षेत्र की सड़कें बता रहा हूँ मैं आपको, इतने खड्डे पड़े हुए हैं, इसमें कोई सड़क आज तक काम की नहीं बनी। मतलब आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो आना चाहिए इस देश में, अपने मान ले पता होना चाहिए भी। मान ले एक और विकल्प है अभय चौटाला, क्या आप उन्हें नहीं देना चाहते? चौटाले का तो हमको इतना पता नहीं है, बाकी हम ये बता रहे हैं भी कांग्रेस गरीबों के हक में ठीक है। सर अभय चौटाला ने किसानों के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी, तो उसके बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहोगे? मैं उसके बारे में आपको क्या बता सकता हूँ, बाकी ऐसा है जो कांग्रेस है, कांग्रेस गरीबों के पहले भी हित में रही है, अब भी हित में आई। सर रेस में कौन आगे है? रेस में अब आपको यही पता चल जाएगा, आप थोड़े दिनों में आपको पता लग जाएगा भी कौन आगे आ रहा है। सर अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है बीजेपी को लेकर, तो आपको क्या लगता है जीत पाएगी? ये तो अब उनका वही हित ही बता सकता है भी, जैसे मान ले उन्होंने काम करा है उसी हिसाब से पब्लिक भी उनको वोट करेगी। आपकी वोट? हमारी वोट तो कांग्रेस को ही है, पहले भी कांग्रेस के हित में ही आई। धन्यवाद सर। राम राम अंकल। राम राम जी। अंकल नाम क्या है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, 2024 के लोकसभा के चुनाव है जी। हाँ जी, हाँ जी, आपने पता ही होगा। बिल्कुल। तो 3 कैंडिडेट है जी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से। हाँ जी, हाँ जी। किस 3? एक नवीन जिंदल है बीजेपी से। हाँ जी, हाँ जी। अभय चौटाला और सुशील कुमार गुप्ता। हाँ जी। किसको वोट कर रहे हो आप? ये भी तो कोई वो नहीं डिसीजन नहीं लिया, देख कर देवांगे। देख कर देवांगे। क्या लगा रेस में फिर भी कौन चल रहा है आगा? बस आगा तो परिवर्तन की है यार संभावना। परिवर्तन की संभावना है बस। परिवर्तन में कौन लगा अभी, कौन आज का परिवर्तन में? अब आप तो समझदार हैं, परिवर्तन का मतलब तो पता ही है। परिवर्तन का नाम भी तो होता है ना, जैसे 3 कैंडिडेट हैं। हाँ जी, कांग्रेस है परिवर्तन में या इनेलो है? कांग्रेस। कांग्रेस पक्का? पक्का।
पिछले 10 साल हुए बीजेपी सरकार रही है, क्या लगा उसने काम करे या कोई? हमारा तो है नहीं कोई कुछ नहीं काम होया। वो तो काम ना रोजगार दिए, मन आयुष्मान कार्ड बनाया, मन राशन दे रहे, हम दाने दे रहे, वो तो तेल दे रहे। पहले से ही चल रहा है वो तो। पहले ही चले कांग्रेस के राज से ही। हाँ और वो तो काम ना पेट्रोल सस्ता करया। सस्ता 100 रुपये और है सस्ता है। अच्छा, इन पर परिवर्तन की नीड है, मतलब जरूरत है परिवर्तन की। बिल्कुल जी, होना चाहिए परिवर्तन, होना चाहिए। हाँ। आप परिवर्तन के साथ हो? बिल्कुल। आपकी फैमिली, आपका गाँव सब मतलब वोट भी फिर तो परिवर्तन पे ही जाओगी? परिवर्तन उस पर कांग्रेस पे। कांग्रेस का। अच्छा, धन्यवाद। ओके। नमस्कार मैम, नमस्ते। आपका नाम? पिंकी रानी। 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, तो आप किसको वोट करेंगे? जिस मर्जी को वोट दे दो जी, पर गरीबों के लिए तो किसी ने कुछ नहीं करना है जी। तो आपकी कोई राय नहीं है? ना जी, कोई राय नहीं है। 10 साल से बीजेपी सत्ता में थी, आपको नहीं लगता कि उन्होंने कोई कार्य करवाए हैं? जी हमारे लिए तो कोई नहीं करवाया जी। हाँ। आपके लिए कोई नहीं करवाया? ना जी, करवाया नहीं है। और कांग्रेस और इनेलो का आप विकल्प में नहीं देखते? नहीं जी। अभय चौटाला जी इनेलो से किसानों के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी, इकलौते एमएलए ऐसे थे, तो उस बारे में आपने कहीं नहीं सोचा? ना जी, कुछ नहीं सोचा। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार। आपका नाम? रमेश कुमारी। 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, तो आप किस पार्टी को वोट देंगे? टाइम बताओगे बहन, कर देंगे। बीजेपी से नवीन जिंदल, इनेलो से अभय चौटाला और कांग्रेस से सुशील गुप्ता, कोई जिसको आप वोट देना चाह रहे हैं? देखेंगे किसकी देंगे, अभी तो 3 पार्टी हो रही हैं, सोचेंगे भी किसकी देनी चाहिए। आप बताओ किसकी देनी चाहिए? वैसे से बीजेपी सत्ता में रही है, आपको ऐसा लगता है कि कोई काम करवाया गया है या कोई कमी रह गई है? ना ठीक है, कमी तो कोई काम तो सही करवा रही है। सही काम करवा रही है, तो फिर आपका मत बीजेपी को क्यों नहीं? हाँ, फिर बीजेपी को दे देंगे। और बीजेपी को देंगे आप मत, मोदी को वोट देंगे। बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, आपको लगता है कि वो पार हो पाएगा? देखो भी होगा कि नहीं होगा, किस्मत अगले की। 10 साल से बीजेपी सत्ता में रही है, उन्होंने बहुत कार्य करवाए हैं, आपको ऐसा लगता है या नहीं? हाँ, बहुत काम तो अच्छा करवाया भाई। क्या क्या करवाए हैं? बस ये जो कुछ करवाना था, जैसे सड़क सुड़क बनवानी, इस तरह और हाँ फैमिली आईडी, पेंशन बनवानी बडेरुआ की। और के आपकी पेंशन आती है? नहीं, अभी नहीं बनती मेरी पेंशन। बाबा जी नमस्कार भाई। बाबा जी, जैसे कि चुनाव है लोकसभा के कुरुक्षेत्र में, 3 पार्टियां सामने आई है, तो कौन सी पार्टी को 2024 की सत्ता में लाओगे? क्या पता कौन सी आ जाए भाई, सारे कौन रही। आप किसको सपोर्ट करना चाहोगे? बाप ना कोई पता नहीं, बाल गए। आपका खर्चा किस पार्टी? अरे बाल कोई पता नहीं कहाँ पर जा। आपका खर्चा किस पार्टी से चलेगा? बाड़ी तो सारी चला रहे हैं। कोई समस्या आ रही है? कोई नहीं देंगे हमने पार्टी पुर्टी खाने ना। कोई वोट नहीं देंगे आप? नहीं, वोट तो देंगे हम, जनता कोई गरीब आदमी है ना। नहीं, गरीब आदमी डिमांड तो करना चाहोगे? और गरीब ना कोई नहीं देता यार, जहाँ देखा पाए देंगे हम, कोई नहीं खाते हम। सपोर्ट किसको करोगे? बस जिस पर हम कर देंगे, जिसका जो कराएंगे। बीजेपी पार्टी है, इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके बारे क्या में पता ठीक हो रहा हो भी, जो कुछ हो रहा। सब कुछ और ठीक हो रहा, हाँ, लेकिन कुछ लोग नाराज हैं। नाराज भी हैं, नाराज भी हैं। नाराज गरीब आदमी आ जाता। तो सरकार को कहोगे कि गरीब ना कुछ नहीं, गरीब ना कुछ नहीं बनया ना। गरीब तो गरीब ने तो जमीन को ही खत्म कर दिया। गरीब तो जिम्मेदार। बाबा जी, बीजेपी सरकार में पिछले 10 साल से और 30 का रहा मेरे 30 कट रही है। हम जात गए पाल समाज, और हमारा एक भी छोरा नौकर नहीं आया, एक भी। और वोट थे पीछे हमने भी उसी भी जीती वोट हम ना, सारी वोट है। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव तो होना चाहिए, फिर और क्या होगा जी। राम राम जी। नाम क्या है जी? सरजीत। सरजीत जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव है जी, 3 कैंडिडेट है सामने। नवीन जिंदल, सुशील कुमार गुप्ता जड़ वाली पार्टी से, और अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से। किसको वोट कर रहे हो? और अभी देखी जड़ वाला तो देख लिया। जड़ वाले का ना, ये तो देख लिया यार, तेरा यो मोदी। मोदी, अच्छा। क्यों हमने तो 1 साल टांग कट्री आज लगे। अच्छा, पेंशन भी नहीं बनी है? नहीं बनी। अरे उम्र भी है रही, उम्र भी हो रही, अरे मेडिकल भी आप पे तो है, फुल मेडिकल, फिर भी पेंशन नहीं बनी। पिछले साल से 10 साल से कोई कार्य नहीं हुआ, मतलब हमारा कुछ नहीं है। बदलाव की जरूरत है। और गरीब आदमी तंग कर दिया। गेहूं मिल रही थी, वह भी काट दी। गेहूं मिल रही थी, कट गई। अच्छा, कट गई गेहूं अभी। गरीब आदमी की गेहूं अभी कट गई। अच्छा, और मोटे मोटे की लग गई जमीन लग टांग कट रही है, देगा टांग कट रही थी। अरे दिखाई दे दी और कुछ भी नहीं ले दिया ना। पेंशन भी नहीं बनी आपके? ना, कुछ नहीं दिया सरकार। फिर आप आपकी बार बदलोगे सरकार को? और बदली पड़ी मर उड़ी तो आका दुनिया की मर्जी। जड़ वाले थे, जड़ वाले। अंकल जी, जैसे कि चुनाव है लोकसभा के कुरुक्षेत्र में, बस हम तो एक बात जाना
सारे पैसे कटवा कर लेगा मोदी तो बैंक में कटवा का 35 लाख रुपये लेगा कटवा का हमारे सेक्रेटरी पे कटवा का कैसे पता लेगा? हम करे पंचायती पैसे लेगा कटवा का 35 लाख रुपया। तो किसको सपोर्ट करोगे आप? हम तो झाड़ू वाले ने करा। झाड़ू वाले से क्या उम्मीद रखोगे आगे अगर सत्ता में आए? बढ़िया उम्मीद रखा काम करागा वह। काम करता है? हाँ बढ़िया काम करागा, बढ़िया काम करागा। जो इनेलो पार्टी है वो भी कहते हैं जो अबे चौटाला है कि किसानों का हिताची है। वो तो देख लिया था पहले, वो तो देख लिया था पहले। उन्होंने अपने पास से इस्तीफा भी दे दिया था एलानाबाद में। नहीं पहले देख लिया तो बेचारे भी करना झाड़ू वाले ने देखेंगे। झाड़ू वाले देखेंगे पक्का पक्का पक्का। राम भाई साहब लोकसभा चुनाव आए हुए हैं कुरुक्षेत्र में 25 मई को होने वाले हैं और 3 पार्टियां सामने आई है, तो कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करोगे? भाई साहब हम करे गुप्ता को। सुशील गुप्ता को? बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे जो मौजूदा सरकार है? भाई बस 10 साल हो गए बीजेपी ना, ये बदलाव जरूरी है। अरे बदलाव जरूरी है, यानी कि नाखुश दिखाई दे रहे हो बीजेपी से? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या किया बीजेपी ने जो आप नाखुश हो? भाई कल्ला मोदी क्या करेगा, नीचा बंदे सारे वही आ बिकने वाले। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी के नाम से वोट देंगे, इस तरह से बीजेपी जीत जाएगी। अब की बार नहीं मिलती, अब की बार नहीं, यानी कि जो दबदबा है सुशील गुप्ता का, झाड़ू वाले का। एक तरफा यहाँ कम से कम 10 बंदे खड़े, सब गुप्ता के बंदे देख लो। उधर से इनेलो पार्टी के जो नेता है अब चौधरी अभय सिंह चौटाला वो जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए। नहीं थोड़ी वोट ले जाएंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है। अच्छा थोड़ी वोट, यानी कि बीच का निशाना है वो, बीच का निशाना बीजेपी का बंदा वो भी। आपका शुभ नाम सर? रोहित। रोहित कहाँ से? आलमपुर से। आलमपुर से। सरपंच भी हो आप? नहीं वो तो मेरा अंकल है।